नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 12 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो जाकर देखिए, तब एक आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, ये जो हम लोग स्टेटमेंट दिया गया है 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2n-1 प्लस 1 इक्वल टू n/2n प्लस 1। इसको हम लोग दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको हम क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि लेट, इस स्टेटमेंट को लेट कर लेंगे p ऑफ n, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कॉलन यहाँ पे लगाएंगे। इसको क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस डॉट डॉट प्लस ये 1/2n-1 और इंटू में 2n प्लस 1 इक्वल टू n/2n प्लस 1। पहला काम लोग क्या कि स्टेटमेंट को हम लोग क्या किए, लेट कर लिए p ऑफ n। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कोई भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, इसको हम लोग ट्रू करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे LHS। LHS में दोस्तों क्या होगा, या तो आप फर्स्ट टर्म को यहाँ से कॉपी करके भी लिख सकते हैं कि 1/1 into 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3, या इक्वल टू के लेफ्ट में, इक्वल टू से पहले जो टर्म है उसमें क्या करेंगे, n के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो LHS यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/, में ये हो जाएगा 2n-1 और इंटू में हो जाएगा 2n प्लस 1। इसे पुट कर दीजिए n के जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 1/, में ये हो जाएगा 2 into 1 minus 1 और इंटू में हो जाएगा 2 into 1 प्लस 1। क्या कि जस्ट इसमें हम लोग क्या कि n के जगह पर हम लोग क्या किए, 1 पुट किए हैं। इसको सॉल्व कर लिए तो हो जाएगा 1/, में देखिए 2 into 1 हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 इंटू 2 into 1 हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/3। तो देखिए यहाँ से भी हम लोग 1/3 मिल गया, और यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा था, 1/3 ही मिल रहा था, एक ही बात है। अब लोग क्या करेंगे, RHS में हम लोग n के जगह पे 1 पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे RHS। RHS क्या है, ये इक्वल टू के बाद वाला टर्म है। RHS है यहाँ पे n/, में 2n प्लस 1। आप लिख लीजिए कि n/, में 2n प्लस 1। n के जगह 1 पुट कीजिए तो हो जाएगा 1/, में 2 into 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1/, में 2 into 1 हो जाएगा 2 और प्लस 1, तो हो जाएगा 1/, में 3। तो देखिए LHS को सॉल्व किया तो कितना रिजल्ट आया था, 1/3। RHS को सॉल्व किया तो कितना है, 1/3, दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो पहला स्टेप हम लोग डन कर लिए। स्टेप 2 में हम लोग आते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में लेट करेंगे कि लेट अस सपोज या लेट अस एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। हम लोग एज्यूम कर लिए यहाँ पे कि n इक्वल टू के लिए क्या है, ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में n के जगह में क्या करेंगे, यहाँ पे k पुट करेंगे। दोस्तों जहां जहां n है वहां हम लोग क्या करेंगे, k पुट करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग को p ऑफ k, फिर सेमी कॉलन, ये हो जाएगा 1/, में 1 into 3 प्लस 3 into 5, फिर प्लस 1/, में 5 into 7, फिर प्लस डॉट प्लस ये 1/, में देखिए n के जगह पे यहाँ पे k पुट करें तो हो जाएगा 2k-1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 1। इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग को 2k-1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 1, फिर इक्वल टू, और ये हो जाएगा k/, में 2k प्लस 1। देखिए यहाँ पे इक्वल टू के बाद हम लोग n के जगह k पुट करें तो k/, में 2k प्लस 1। इसको क्या कीजिए दोस्तों, इक्वेशन 1 लेट कर ले, यानी कि p ऑफ k का वैल्यू क्या है हम लोगों को, ये है। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे स्टेप थर्ड में हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये हम लोग को प्रूफ करना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, k प्लस 1 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को pk प्लस 1, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, ये हो जाएगा 1/, में 1 into 3 प्लस 1/, में 3 into 5 प्लस 1/, में 5 into 7, फिर प्लस डॉट डॉट, फिर प्लस
देखिए यहाँ पे n की जगह यहाँ पर हम लोग क्या करें, k प्लस 1 पुट कर दिए, हो जाएगा p ऑफ k प्लस 1, ये 1 अपॉन, इस एजिटी कॉपी हो जाएगा, ये प्लस, इसके बाद यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे k प्लस 1 पुट की, तो हो जाएगा ये 2 टाइम्स k प्लस 1, n की जगह पे यहाँ पे k प्लस 1 पुट होगा, तो 2 टाइम्स k प्लस 1, फिर माइनस 1, फिर 2 टाइम्स k प्लस 1, फिर प्लस 1, इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि n की जगह हम क्या करना है, k प्लस 1 रिप्लेस कर देना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 अपॉन में, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा हम लोग को k प्लस 1 माइनस 1, फिर हो जाएगा हम लोग को 2 टाइम्स k प्लस 1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स k प्लस 1, फिर प्लस 1, फिर इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग को k प्लस 1 अपॉन में ये 2 टाइम्स k प्लस 1 अब प्लस 1। जस्ट दोस्तों इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या किया, n के जगह हम लोग क्या किए हैं, k प्लस 1 पुट किए हैं। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, अब इससे आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को पी के प्लस 1, फिर सेमी कॉलन, ये 1 अपॉन में 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर देखिए ये क्या है, के प्लस 1th टर्म है, ये क्या है, के प्लस 1th टर्म है। तो इससे पहले दोस्तों क्या होगा, इससे पहले क्या हो जाएगा, के वाला टर्म हो जाएगा, के प्लस 1 से पहले क्या हो जाएगा, के वाला टर्म, क्योंकि के प्लस 1 जो था के बाद ही होता है। तो यहाँ पे k प्लस के एन के जब हम लोग के वाला टर्म यदि रखेंगे तो ये हम लोग को यही चीज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए के वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1 अपॉन में 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या किए, एन के जब हम लोग क्या किए, k प्लस 1 पुट किए हैं। तो के टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को 2k माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 1, हाँ है ना, बताइए ये क्या है, k प्लस 1 टर्म है। तो k टर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2, इसको k लिखिए यहाँ पे k माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस 1, 2k 2 टाइम्स हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा 2 इंटू k, तो 2k हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और फिर प्लस ये k प्लस 1 टर्म पे तो ये तो एजिटिव हो जाएगा, ये 1 अपॉन में इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को 2k प्लस 2 माइनस 1, देखिए 2k प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई किए 2k प्लस 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा हम लोग को 2k प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 2k प्लस 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे लगा दीजिए। इसको देखिए आरएचएस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोगों को k प्लस 1 एज इट इज अपॉन में 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2k प्लस 2 अब प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें क्या किया 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए हम लोग फाइनली लाना कितना है इसको इस स्टेप को हम लोग और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा हम लोग को 2k प्लस ये हो जाएगा 3। ये दोस्तों हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है, ये इसको हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है, किसके हेल्प से, एलएचएस के हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एलएचएस से, ये हम लोग को प्रूफ करना है, यहाँ पे आते हैं एलएचएस से। एलएचएस क्या है, ये टर्म क्या है, एलएचएस है, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, ये 1 अपॉन में 3 सॉरी 1 अपॉन में ये 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट प्लस ये 1 अपॉन में ये 2k माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2k प्लस 1, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों स्पेस नहीं इसलिए नीचे में लिख रहे हैं, ये 1 अपॉन में इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को 2k, देखिए 2k 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, तो 2k प्लस 1 और ये हो जाएगा हम लोगों को 2k प्लस 3, यही तो होगा। देखिए यहाँ पे 2k प्लस सॉल्व करें तो 2k प्लस 1 और ये हो जाएगा 2k प्लस 3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहां से लेके यहां तक देखिए 1 अपॉन में 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में 5 इंटू 7 प्लस डॉट 1 अपॉन में 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1, यही तो है इक्वेशन 1, इसका वैल्यू कितना है k अपॉन में 2k प्लस 1, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा हम लोगों को k अपॉन में 2k प्लस 1, फिर प्लस देखिए यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा k अपॉन में 2k प्लस 1 अपॉन में ये 1 अपॉन में ये 2k प्लस 1 और ये हो जाएगा 2k प्लस 3 एज इट इज। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद हम लोग को रिजल्ट ये मिल गया तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देखिए आगे, अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, बताए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2k प्लस 3, तो इसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा
2k प्लस 3 इसको k से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा k टाइम्स, ये हो जाएगा 2k प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि इसी को डिवाइड कर देने से कैंसिल ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो k से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस ये हो जाएगा 1 और अपॉन में ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 3। अब तो ये इजीली सॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम से आगे इसको क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 3। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 2k में k को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3k हो जाएगा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर हो जाएगी। तो आप इजी इसको समझ सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 2k यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1, फिर प्लस इस दोनों में कुछ नहीं कॉमन आता, यहाँ पे 1 ले लीजिए तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा हम लोग को 2k प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इस दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा k प्लस 1, आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा हम लोग k प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 1। देखिए k प्लस 1 और ये हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 3। देखिए 2k प्लस 1 से 2k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग k प्लस 1 अपॉन में 2k प्लस 3। अब बताइए दोस्तों जो हम लोग प्रूफ करना था यही लाना था कि नहीं। देखिए यहाँ पे k प्लस 1 अपॉन में 2k प्लस 3 बिल्कुल यही लाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे ये किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS hence it is true for n इक्वल टू k प्लस 1। ये दोस्तों हम लोग को प्रूफ करना था कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा।